हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर। फ्रेंड्स, अभी क्या है कि एससीसीएल का एग्जाम होने वाला है और एससीसीएल में आपको पता है कि जनरल नॉलेज और नॉन टेक्निकल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 25 क्वेश्चंस। तो पिछला एससीसीएल का क्वेश्चन को देखते हुए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं जिसका आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चंस को हम आपके सामने रखेंगे और देखते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आने का पूरी संभावना रहेगा। तो चलिए हम बताते जाते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले आपको चेयरमैन याद कर लेना है। महारत्न मिनी रत्न कंपनी कब बना, कोल इंडिया कब बना, एससीसीएल, इसको याद कर लेना है। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन, एससीसीएल जो है कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन दिया है कोल इंडिया का प्रोडक्शन में इस साल, और एससीसीएल का इस साल का प्रोडक्शन कितना हुआ ये देख लेना है। एससीसीएल का ओनर कौन है, तो आपको पता है ओनर जो है डीटी को लेकर के चल रहा है, सीएमडी को लेकर के नहीं चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, पावर, ये सब आपको मिनिस्ट्री कौन मिनिस्टर है ये याद करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एससीसीएल में कितना माइंस है, इसमें से छत्तीसगढ़ में कितना है, एमपी में कितना है, कितना अंडरग्राउंड है, कितना ओपन कास्ट है, एमपी में कितना यूजी है, कितना ओसीपी है, छत्तीसगढ़ में कितना यूजी है, कितना ओसीपी है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूरा एक टॉपिक है वो हम बता दे रहे हैं। लगभग इसी में से जो है क्वेश्चन रोटेट होता है, वो है छत्तीसगढ़ और एमपी का स्टेट का जो है एनिमल ट्राइब मतलब समझ रहे हैं, वहां का शेड्यूल ट्राइब अगर कुछ है, जैसे गोंड कहाँ का है ना, जैसे उड़ाव कहाँ का है, मुंडा कहाँ का है, ट्राइब हो गया, बर्ड हो गया, ट्री हो गया, इस स्टेट का एरिया हो गया, इसमें मौजूद डिस्ट्रिक्ट हो गया, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, सबसे एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे पुअर एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन स्टेट के आधार पर पूरा इंडिया में कितना रैंक आता है स्टेट का, या उस स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट का कितना रैंक आता है। इंडस्ट्री के आधार पर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री अगर छत्तीसगढ़, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री अगर एमपी में, खासकर भोपाल में, भोपाल गैस त्रासदी आपको याद होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडस्ट्री के बाद आ जाता है रिवर, वहां पे कौन कौन सा रिवर बह रहा है, रिवर का कौन कौन सा डेल्टा फॉर्मिंग है, ईस्ट फ्लो रिवर कौन है, वेस्ट फ्लो रिवर कौन सा है, बाउंड्री ऑफ स्टेट, वो स्टेट कितना स्टेट से बाउंड्री टच करता है, उसमें से सबसे ज्यादा बाउंड्री किस स्टेट के साथ टच करता है, लेंथ में सबसे ज्यादा बाउंड्री किसका है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद वहां का मिनिस्टर्स के बारे में पूछ सकता है कि वहां का चीफ मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, मेन मिनिस्टर आपको याद करके चलना है, खासकर कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है, वहां का राज्यपाल कौन है ना, वहां पे लोकसभा का सीट कितना है, वहां पे राज्यसभा का सीट कितना है, ये आपको याद करके रखना है। छत्तीसगढ़ और एमपी के बारे में, ये छत्तीसगढ़ एमपी के बारे में अक्सर पूछता है। इसके अलावा क्या है, जियोलॉजिकल गार्डन कहाँ पे है, नेशनल पार्क कितना सारा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना सारा है, कोई तरह का टाइगर रिजर्व है तो वो कितना है, क्या नाम है, कब बना है, वहां कुछ स्पेशल हुआ है तो वो आपको करके चलना है ना। इसके बाद आपको स्पोर्ट्स का कप का नाम याद करना है, मतलब कौन सा कप किस ट्रॉफी, कौन सा ट्रॉफी जो है किस खेल से बिलोंग करता है, जैसे संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी है ना, मेजर ध्यानचंद अवार्ड ट्रॉफी के साथ आपको अवार्ड भी याद करना है कि कौन सा अवार्ड जो है किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपको उस खेल से जुड़ा हुआ प्लेयर जो अभी हाल फिलहाल में अच्छा कोई परफॉर्म किया है उसके बारे में आपको करना है। जैसे मान करके चलिए कि कोई अभी आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तो वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, कहीं वो एमपी और छत्तीसगढ़ से तो बिलोंग नहीं करता है। ये सब पॉइंट पे फोकस रखना है, ये सब पूछ सकता है। इसके अलावा आईपीएल का फाइनल कहाँ हुआ, फाइनल किसके किसके बीच हुआ था, कौन सा स्टेडियम में हुआ था, ये सब पूछ सकते हैं। मेडल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कोई हाल फिलहाल कोई अच्छा खासा मेडल किसी को मिला है वो सब के बारे में, मोदी जी अगर किसी को सम्मानित किए हैं, या प्रेसिडेंट महामहिम द्रौपदी मुर्मू अगर किसी को कोई अवार्ड से सम्मानित किए हैं तो वो सब आपको देख लेना है कि पिछला कई सारा आप देखेंगे द्रौपदी मुर्मू, माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू का कई सारा अवार्ड वितरण जो हुआ है, या झारखंड में आई थी अभी वो, झारखंड में हाईकोर्ट का उद्घाटन करने के लिए, ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स हो जाता है लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार का जब भी बात करेंगे तो आप दोनों राज्य के बारे में सोच करके चलिएगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दोनों राज्य का कोई अगर अभी गवर्नमेंट स्कीम लेटेस्ट में कुछ चल रहा है तो उसके बारे में 2000 नोट अभी फिर से जो रिसर्कुलेशन से वापस मंगाया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। देश का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, खास करके नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब आपको देख लेना है। इसके बाद एमपी और छत्तीसगढ़ का मेन एयरपोर्ट, मेन नेशनल हाईवे, ये सब आपको देख लेना है।
वहाँ पे जो अवेलेबल माउंटेन्स है वो माउंटेन रेंज के बारे में आपको देख लेना है, उसका फॉर्मेशन देख लेना है, वो ओल्ड टाइप है या न्यू टाइप है, वो सब आपको देख लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज वहाँ का कोलफील्ड्स के बारे में देख लेना है, वहाँ जो कोलफील्ड है वो कौन सा कोलफील्ड है, जैसे उड़ीसा में तलचर है, हम लोग का झरिया कतरास है, ये सब के बारे में आपको देख लेना है। ठीक है, ऐसे ही एमपी और छत्तीसगढ़ में कौन सा कोलफील्ड है ये आपको देख लेना है। फॉरेस्ट कवर देख लेना है कि उस स्टेट में कितना फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है कि घटा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में स्पेशली देख के चलिएगा कि वहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस आया है कि नहीं आया है, अगर आया है तो किन स्टेशनों के बीच में चल रहा है, ये सब आपको देख लेना है। ऑपरेशन दोस्त जो इधर चला था टर्की को लेकर के, वो सब देख लेना है। कोई भी इवैक्यूएशन प्लान अगर चला है देश में, कोई भी इवैक्यूएशन ऑपरेशन चला है तो वो सब आपको देख लेना है। इसके बाद हो जाता है सीआईएल में कितना सब्सिडरी है, सीआईएल का चेयरमैन कौन है, फाउंडेशन डे सीआईएल का और एससीसीएल का कब है, सबसे नया सब्सिडरी कौन है, सबसे हाल फिलहाल बना हुआ कौन सा सब्सिडरी है, कौन सा सब्सिडरी सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया है, कौन सा सब्सिडरी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन अंडरग्राउंड का मामला में दिया है, डीपी का नाम क्या है, डीटी का नाम क्या है, डीटीपीएनपी का नाम क्या है, रिवर के बगल में कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, जैसे आपको पता होगा दिल्ली जो है यमुना के तट पर बसा हुआ, आगरा जो है कौन सा नदी के बगल में बसा हुआ है। ऐसा ही आपको देख लेना कि कौन सा नदी के बारे में कौन कौन सा स्पेशल सिटी, जैसे आपको पता है लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है, गंगा के तट पे आपको जो आपको मिलेगा जो शहर, वो सब आपको देख लेना है। गंगा का फॉर्मेशन भागीरथी और कौन सा एक नदी है, वो दोनों का शायद काली नदी था ना, दोनों के साथ मिल करके जो बन रहा है वो सब आपको देख लेना है। देव प्रयाग में कौन कौन सा नदी मिल रहा है ना, प्रयागराज में कौन कौन सा नदी मिल रहा है, ये सब आपको देख लेना है कि कौन सा नदी कहाँ पे जाकर के एक दूसरे को ट्रिब्यूट दे रहा है, उसका फॉर्मेशन। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा रिवर आपको देख लेना है। देखिए इंडिया का रिवर, ये सब में कंफ्यूज मत होइए, इंडस, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, इतना नदी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी जो है इंडिया का है। हम लोग साउथ पे ज्यादा फोकस कीजिए, खास करके जो छत्तीसगढ़ और एमपी में जो भी रिवर गुजर रहा है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो कहाँ से निकल रहा है, कौन सा पर्वत से निकल रहा है, आपको वो सब आपको देखते रहना है कि उसका ओरिजिन कहाँ पे है, उस पर कोई वाटरफॉल तो नहीं है, झरना तो नहीं है, ये सब आपको देखते रहना है। इसके अलावा फ्रेंड्स और क्या देखना है, उस स्टेट का कैपिटल कहाँ है, उसका सेकंड कैपिटल क्या है, इसके बाद क्या लिखे हैं स्टेट कैपिटल। हाँ, इसके बाद स्पोर्ट्स में आपको देखना है, स्पोर्ट्स में कौन कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, जैसे पेनल्टी की क्या यूज किया जाता है, प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर को क्या क्या बोला जाता है, जैसे फुटबॉल का जो प्लेयर का अरेंजमेंट होता है, हर किसी का प्लेयर का एक नाम होता है। ऐसा ही आपको देख लेना है कि हर खेल में उस प्लेयर को जो उस स्थान पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे विकेट के पीछे कोई रहता है तो उसको विकेट कीपर बोलते हैं, कोई प्लेयर स्क्वायर लेग पे रहता है, कोई प्लेयर जो है कवर पे रहता है, कोई जो है लेग साइड में रहता है, वो सब आपको देख लेना है कि किसको क्या बोलते हैं। और जैसे कि स्विमिंग पे कुछ बोलते हैं, स्विमिंग पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कोई हार्ड स्ट्रोक बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं। हॉकी में कोई एक आता है जैसे पहले कॉर्नर किक हो गया, कॉर्नर, ये सब आपको देख लेना है कि कौन सा गेम में कौन कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। इसके बाद जो है आपको देखना है क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको जान लेना। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, कहाँ इलेक्शन ले रहा है, इसका कौन अभी मेन आदमी है, ये सब देख लेना। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन आपको जानना है, ये हर एग्जाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आपका क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब आपको देख के रखना है। डीपीएसपी देख करके रखना है, डीपीएसपी क्यों फॉर्म करता है। बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना चाहिए कि कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, कैसे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, कैसे लोकसभा का मेंबर आता है, कैसे राज्यसभा का मेंबर आता है ना, ये सब आपको देख लेना है। जैसे लोकसभा का एरिया कैसे डिसाइड होता है, ये सब आपको देख लेना है। इसके बाद और क्या आपको मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और एनएस क्या लिखे भाई, NSNA, इतना शॉर्ट लिख देते हैं कभी कभी कि अपने भूल जाते हैं क्या लिखे। एनएस क्या हो सकता है, नेशनल सॉन्ग, हाँ सॉरी, नेशनल सॉन्ग के बारे में और नेशनल एंथम के बारे में आपको देखना है कि कौन लिखा है, इसको कहाँ पहली बार गाया गया था, ये सब आपको देख के चलना है। फ्लैग होस्टिंग, खास करके फ्लैग कहाँ कहाँ होस्ट किया गया है, फ्लैग का साइज किस रेशियो में रहता है, उस पर कितना कलर रहता है, ये सब आपको देख के चलना है। इसके बाद आपको क्या क्या लिखे थे यार, CD
सी ई डी डब्ल्यू डी एफ डी एम डी वाई डी ये क्या हो सकता है? सी डी टी सी ई डी डब्ल्यू डी एफ डी। देखते हैं इसके बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज ये सब क्या होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ मेन कंट्री, खास करके रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब का आपको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको जान करके रखना है। इसके अलावा स्पेस एजेंसी इंडिया का कौन सा है, यूरोपियन यूनियन का कौन सा है, रसिया का कौन सा है, अमेरिका का कौन सा है, ये आपको ध्यान पे रखना। और इसके बाद वेपन्स ऑफ इंडिया बहुत क्वेश्चन पूछता है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हो गया, नाग हो गया, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रहता है, आप देखेंगे ट्रक के पीछे मल्टी बैरल बैटरी रहता है, पिनाका रॉकेट उसको बोला जाता है। टॉर्पीडो हो गया, कोई अभी मान के चलिए कोई आईएनएस अगर हुआ है, जैसे इंडियन नेवल सर्विस में अगर कोई जहाज को जोड़ा गया है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एयरक्राफ्ट कैरियर को जोड़ा गया है, या कोई नया बॉम्बर अगर आया है, या फिर कोई नया सबमरीन आया है, तो ये सब के बारे में आपको देखना है। और ये CD TC ED क्या लिखे हैं ये हमको भी याद नहीं आ रहा है, आप लोग ही अंदाजा लगा के बताइएगा CD से क्या हो सकता है। हाँ याद आ गया, यहाँ आपको क्या करना है और बता दे रहे हैं, ठीक सेंटर में है ना। चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, इन्वायरमेंट डे, वुमेन्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, योगा डे, ये सब जितना भी दिन अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब आपको याद करके चलना है। तो इतना अगर आप तैयारी करके जाते हो तो उम्मीद है SCCL में जो है नॉन-टेक का पोर्शन लगभग यहाँ पे आपको कंप्लीट मिलेगा। उम्मीद है एक छोटा सा वीडियो में आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर आपका नॉन-टेक का तैयारी 0 है तो कम से कम इतना तैयारी करके जाइए, मोर देन 50% मार्क्स उठने का पूरा संभावना है। और अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, एग्जाम देने के बाद आप कमेंट में आकर के बताइएगा कि ये सब क्वेश्चन आया है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।